हेलो गाइस, वेलकम टू टीएलएस ऑनलाइन। ठीक है, आज हमने वैकेंसी देखेंगे टी रिसर्च एसोसिएशन की। कहाँ की देखेंगे हम? टी रिसर्च एसोसिएशन की वैकेंसी देखेंगे। ठीक है, जिसे बोलते हैं चाय चाय अनुसंधान संघ टोकलाई, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट टोकलाई चाय अनुसंधान सिनामारा, जोरहाट असम। कहाँ की है? असम की वैकेंसी। वैकेंसी कहाँ की है? असम की है। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिस्ट बी। वैकेंसी किसके लिए निकली है? वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिस्ट बी की निकली है वैकेंसी। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिस्ट बी पोजीशन। ठीक है, इसमें चाहिए क्या क्या आपको? टी रिसर्च एसोसिएशन, टियारा टियारा मतलब टी रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। टियारा इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट टी रिसर्च एंटिटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट टी एंटिटी है। ठीक है, वर्ल्ड की। इट इज अ पायनियर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है, एंड इनोवेटिव एंड प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन सर्विस टू द इंडस्ट्री के लिए। इट इज द 10 ब्रांच विद रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट कोलकाता। तो ये 10वीं ब्रांच है जहाँ का रजिस्ट्रेशन कोलकाता में हो रखा है। टीआर का सीकिंग फॉर एप्लीकेशन फॉर टोकाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट एंड अदर ब्रांचेस हाई कैलिबर। कैसा ये कैसे पर्सन को ये रिक्रूट करेंगी? हाई कैलिबर, जो सब कुछ कैलिबर हो, जिसमें पावर हो, मतलब सब कुछ। एनर्जेटिक कैंडिडेट, डायनामिक और एनर्जेटिक कैंडिडेट। इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब अपने आइडियाज भी शेयर करे कि उनको अगर रिसर्च फील्ड में क्या करना है, कैसे, मतलब कुछ अपने आइडियाज भी शेयर करे कैंडिडेट। इंडियन इंडियन सिटीजन मस्ट है। ठीक है, क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन। फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन को पूरा फुलफिल करता हो। एक्सपीरियंस पोजीशन साइंटिस्ट, एक्सपीरियंस हो पोजीशन साइंटिस्ट। इन द पे स्केल क्या है? 7th पे, सेंट्रल पे कमीशन है। क्या है? सेंट्रल पे कमीशन, 7th पे कमीशन है। ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स प्लस अलाउंस पर इंस्टीट्यूट रूल। अलाउंस भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सबको सैलरी के साथ अकोमोडेशन और अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट एट टोकलाई एक्सपेक्टेड दैट डेमोन्स्ट्रेट इन हाई लेवल एकेडमिक प्रोफेशनल कंपिटेंस विद लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटीज हो, ऐसा नहीं कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, लीड कर सके, असिस्ट कर सके, स्टाफ को मैनेज कर सके। इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स हाई एंड रिसर्च, रिसर्च की तरफ उसका बहुत फोकस्ड हो, कि अपने रिसर्च में अपने वर्क को लेके थोड़ा फोकस्ड हो। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हाई एंड रिसर्च। पब्लिकेशन, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, प्रूवन एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स। टेक्नोलॉजी और टूल्स की भी उसको एबिलिटी हो, कि ऐसा नहीं हो कि टेक्निकल टूल्स अप्लाई उसको यूज करना ना आए। ठीक है, ट्राई करें। एंड प्रोसेसेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन एकेडमिक्स, एकेडमिक्स में काफी एक्टिव रहा हो, एकेडमिक्स में पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट हो, और रिसर्च मैनेजमेंट और रिसर्च में। ठीक है, ये बोला है आपसे। नेक्स्ट आपका है, देखिए, टी रिसर्च एसोसिएशन। द इंस्टीट्यूट फर्स्ट, सबसे पहले देखिए आप, वो सब तो वैसे थी स्टार्टिंग की। द इंस्टीट्यूट ऑफर अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ यूनिक एटमोसफेयर। कैसा एटमोसफेयर होगा आपका? यूनिक एटमोसफेयर। क्रिएटिविटी वर्क होगी वहां। क्या है? क्रिएटिविटी वर्क कल्चर। अच्छे से आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ वर्क कल्चर कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव करके आप। ऑल्सो इंकरेज साइंटिस्ट फॉर हैंडलिंग इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ प्रोजेक्ट करो, किसी के अंडर में करोगे। आप अगर अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में उसमें कुछ टी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, टी सेक्टर में, तो आपको पूरी परमिशन है कि आप कर सकते हो एज पर इंस्टीट्यूट रूल। बस उसमें क्या होना चाहिए? इंस्टीट्यूट के रूल्स को फॉलो होने चाहिए। मेनली वैकेंसी किसकी निकली? साइंटिस्ट बी की वैकेंसी किसकी? नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? साइंटिस्ट बी। पे लेवल क्या होगा? 10। वैकेंसी टोटल कितनी है? 6। कितनी वैकेंसी है टोटल? 6 वैकेंसी है। किसमें किसमें निकली है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आपने पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स और ऑर्थोपोडा। स्टडी ऑफ इंसे इंसेक्ट्स और ऑर्थोपोडा ना। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में क्या आते हैं? ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा फाइलम पढ़ा ही होगा आपने, ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा। तो इंसेक्ट्स ऑर्थोपोडा के बारे में भी, इंसेक्ट्स की स्टडी के लिए है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी कि फंजाई। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि फंजाई की स्टडी के लिए है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके लिए भी है।
और क्या है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल एज अ सॉइल साइंटिस्ट भी है, ठीक है। टी प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजरी भी है। द पोस्ट पोर्ट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो पोस्ट पोर्ट बताए गए हैं, तो 02112, ठीक है, ये आपको दी है। तो ये क्या दी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई, टोटल 6 है। तो 2 एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में, 1 माइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और माइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, 1 सॉइल में और 2 इसमें, तो टोटल 4 5 6, टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, टोटल वैकेंसी 6, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको, टोटल वैकेंसी कितनी है, 6 है, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपकी 6 है। तो इन्होंने साइंटिस्ट पे लेवल 10 का मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा पे लेवल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ पे स्केल 7 मिलेगा, पे स्केल कितना है, 7 पे स्केल पे कमीशन, ठीक है। द 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स प्लस allowance as per institute rule. The scientists Raya Trokoy are expected to demonstrate a high level of academic and professional, high level of academic होनी चाहिए और professional competence होनी चाहिए with leadership qualities, भाई inclination towards, भाई सेम चीज लिखी है, involvement, research, academic, energetic, ठीक है कैंडिडेट, कोई इसमें नई बात नहीं। पोस्ट कोड क्या है, ST 2025 ENTO और ST /25 ENTO पोस्ट नंबर 1, ठीक है, जो एंटोमोलॉजी। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 2। नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल, पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, साइंसेस भी एंटोमोलॉजी में, मतलब इंसेक्ट के स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स में जिसमें होते हैं। पे लेवल 10, पे लेवल अब आप बोलिए सैलरी कितनी मिलेगी आपको, तो सबका यही होता है सैलरी कितनी मिलेगी, पे लेवल 10 स्टार्टिंग सैलरी आपकी 56,100 रुपीज होगी और एंड सैलरी आपकी कितनी होगी, 1,77,500 स्टार्टिंग बेसिक 56,100 रुपीज से लेकर मंथली आपको मंथली अलाउंस मिलेगा। आपको कितना मंथली मिलेगा, 56,100 रुपीज मंथली मिलेगा। एप्लीकेबल अलाउंस मिलेंगे कि और भी अलाउंस आपको मिलेंगे पर इंस्टीट्यूट लेवल, अकोमोडेशन और जो भी होगा आपको सब मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी। तो पहली जूलॉजी में आपके कितने क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इन जूलॉजी लाइफ साइंस विद स्पेशलाइज्ड एंटोमोलॉजी, इसमें इंसेक्ट्स के। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी किसमें होती है, जैसे फार्मर्स और किसान जो होते हैं वो उनके लिए होती है कि क्रॉप में जो इंसेक्ट्स लग जाते, क्रॉप में इंसेक्ट्स लग जाते, तो वैसे रेजिस्टेंस क्रॉप इंसेक्ट्स लग जाते हैं ना क्रॉप्स में, तो उनसे रिलेटेड एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी डील करती है। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है, रेपुटेड इंस्टीट्यूट। मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम अब ये भी मांग रहे हैं 3 पब्लिकेशन इन एरिया ऑफ एंटोमोलॉजी। अगर आप एंटोमोलॉजी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मिनिमम क्या है, एक पेपर पब्लिश हो, ठीक है, क्या हो, पेपर आपके पब्लिश हो। SCGI क्या है, साइंस सिटेशन इंडेक्स, क्या है, साइंस सिटेशन इंडेक्स, जो जर्नल, मतलब ये प्लेटफॉर्म है मेनली साइंस का, क्या है, साइंस सिटेशन इंडेक्स करके। यहाँ आपके पेपर पब्लिश होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, पेपर पब्लिश होते हैं विथ एटलीस्ट 1 पेपर एंड 1 कोरस्पॉन्डिंग ऑथर। एक आपका खुद का पेपर पब्लिश होगा, एक आप किसी क्या बोलते हैं दूसरे ऑथर के साथ भी पब्लिश कर सकते हैं, मतलब 2 लोगों ने मिलकर पब्लिश किया हो, उसका मतलब है कोरस्पॉन्डिंग का मतलब, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी। हाँ, ये मैंने पोस्ट डाली हुई है, मैंने इसको एज इट इज फॉर्म से लिया हुआ है, आपको मैं अभी एक बार गूगल पे जाके दिखा दूंगी। पोस्ट एससी, ठीक है, तो इन्होंने पोस्ट साइंटिस्ट भी एंटोमोलॉजी की पे लेवल लिखा हुआ है। बेसिक स्टार्टिंग किससे होगी, 56,000 बेसिक स्टार्टिंग किससे, स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी होगी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी होगी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी 56,100 रुपीज, ठीक है, रुपीज ओनली, ठीक। और क्या क्या मांगा इन्होंने, मिनिमम यही सेम चीजें, एंटोमोलॉजी पोस्ट लाइफ साइंस इन्होंने पूरा बताया। मिनिमम 3 पेपर पब्लिश होना चाहिए, डॉक्टरेट डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट एरिया। हाँ, डिजायरेबल क्या होगा, अगर कोई PhD कर रखा होगा तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ये डॉक्टरेट डिग्री बोल रहा है।
मिनिमम 1 ईयर इन रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एंटोमोलॉजी में 1 ईयर का, नोट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से अबव नहीं होना चाहिए, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लास्ट डेट। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, टू इंडिपेंडेंटली प्लान एंड एग्जीक्यूट R&D, अपना इंडिपेंडेंटली प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, टी इंडस्ट्री में अपना रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन शॉर्ट, टू सपोर्ट कलीग्स, सपोर्ट्स कलीग्स और अपने साथ वालों को जो पेयर्स में होगा, ऐसा नहीं उनको भी सपोर्ट करे, और कोऑर्डिनेशन होगा तभी रिसर्च में मजा भी आती है कि आपको मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होगी, कोई चीज ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पेयर इन रेलिवेंट सब्जेक्ट डोमेन, अपने डोमेन और सब्जेक्ट में डेवलपमेंट, ताकि रिसर्च अच्छे से हो सके। प्रोजेक्ट रिव्यू मॉनिटरिंग, आप बोलते हैं ना टीम लीडर, टीम बन के वर्क करना होगा आपको किसी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे, रिपोर्ट्स कोऑर्डिनेशन, साइंटिफिक एक्टिविटी, जितनी भी साइंटिफिक एक्टिविटी होगी इन फील्ड में सपोर्ट चाहिए होगा, टू सपोर्ट इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, एक दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प कर सके विद कलीग्स एंड पीयर्स, उनके अपने साथ वालों, कलीग्स और पीयर्स को जो साथ वाले होते हैं उनको उनके साथ, टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द टी इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्रीज और बेटर डेवलप कर सके, इसके लिए वो क्या करे, अपने पेयर्स अपने कलीग सबके साथ में वर्क करे, ठीक है, ज्यादा बेटर है। एंड इट इज एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट एसोसिएटेड है, ठीक है। दूसरा जो ये पहली पोस्ट थी जिसमें 2 वैकेंसी, कौन सी एंटोमोलॉजी की है, किसमें की है, एंटोमोलॉजी की, इंसेक्ट्स की है, किसकी है ये पहली वाली वैकेंसी, किसकी है, एंटोमोलॉजी की है, मैं लिख भी दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कितनी टोटल वैकेंसी कितनी है, ये है तुम्हारी एंटोमोलॉजी, इसमें मांगा क्या है आपका, MSc, क्या मांगा है आपका, पीजी, पीजी यानी कि MSc किससे होना चाहिए, जूलॉजी से हो, किससे हो, जूलॉजी से हो या लाइफ साइंस से हो, लाइफ साइंस, और क्या मांगा, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी यूजीसी से, यूजीसी के अंडर आनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी, ठीक है, रेपुटेड इंस्टीट्यूट हो, क्या हो, रेपुटेड इंस्टीट्यूट हो, ठीक है। और क्या मांगा इन्होंने, स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी में हो, ठीक है, स्पेशलाइजेशन किसमें हो, एंटोमोलॉजी में हो, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी आपका ये क्वालिफिकेशन मांगा है, वैकेंसी कितनी है टोटल एंटोमोलॉजी की, टोटल वैकेंसी इसमें इस पोस्ट की वैकेंसी कितनी है, पोस्ट की वैकेंसी है, पोस्ट वैकेंसी सी 2 है, कितनी है, 2 है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, पोस्ट वैकेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी निकली है पोस्ट दूसरी, पोस्ट ST, ठीक है, इसमें पोस्ट कितनी है, 1, कितनी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 1, सैलरी सेम है, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी, नंबर ऑफ पोस्ट, सॉरी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1, ठीक है। और इसमें मांगा क्या क्या है, सेम MSc, इसमें भी MSc चाहिए, क्या चाहिए, MSc, किससे किससे चाहिए, लाइफ साइंस, LS लिख दे रही हूं, समझ जाइएगा, लाइफ साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस। और क्या होना चाहिए आपका, लाइफ साइंस के अलावा, लाइफ साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सब मांग रहे हैं, ठीक है। स्पेशलाइज इन पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और माइकोलॉजी, फंजाई से डील, रिकॉग्नाइज मिनिमम 3 पब्लिकेशन, इनके कितने पेपर पब्लिश होने चाहिए, 3 पब्लिश इन माइकोलॉजी, फंजाई में 3, और माइक्रोबायोलॉजी और फंजाई में 3 पब्लिश होने चाहिए। SCI बता चुकी हूँ मैं, साइंटिफिक सिचुएशन इंडेक्स जर्नल में, और एटलीस्ट 1 पेपर कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक, ठीक है। डिजायर डिग्री है क्या देख रहे हैं, अगर PhD होल्डर हो तो ज्यादा बेटर है। मिनिमम 1 ईयर रिसर्च में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का, माइकोलॉजी और माइक्रोलॉजी, नॉट 35 ईयर से अबव नहीं होना चाहिए उसकी लिमिट, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ब्रांच, सेम वही चीज है इसमें बताया, इसमें कुछ नया बताया, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं हटा दे रही हूँ, अब हम लोग दूसरी वैकेंसी पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट वैकेंसी, ठीक है।
नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी पोस्ट है आपकी एससी। पोस्ट आपकी है क्या बोलते हैं, पोस्ट कोड नंबर ऑफ पोस्ट है 1। इसमें क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट का 1 है। नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल, पे स्केल, साइंटिस्ट बी। साइंटिस्ट बी की है सॉइल साइंस में। अभी तक हमने एंटोमोलॉजी में सुनी, ये किसमें है, सॉइल साइंस में। किसमें है, सॉइल साइंस में। ठीक है, वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं वैकेंसी के, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं आपके, नंबर ऑफ पोस्ट है 1। कितने हैं, 1। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बोली इन्होंने, पे स्केल सेम होगा, स्टार्टिंग आपकी 56,100 रुपीज होगी। ठीक है, मंथली एप्लीकेबल अलाउंस होंगे। फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सॉइल, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सॉइल एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन सॉइल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। मिनिमम 3 पेपर पब्लिश होंगे सॉइल के साइंस सर्टिफिकेशन जर्नल से विद एटलीस्ट 1 पेपर इन कोरस्पॉन्डिंग ऑथर। ठीक है, वही डॉक्टरेट डिग्री सेम मांगी इन्होंने। पीएचडी अगर होगा तो उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, ऐसा नहीं कि डिजायरेबल बोला इन्होंने। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी है, उसको 1 साल का रिसर्च में एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉइल में, सॉइल साइंस में। अगर पोस्ट ग्रेजुएट से हैं, आपने 1 साल कहीं रिसर्च या कहीं आपने क्या बोलते हैं इंटर्नशिप वगैरह की है, ठीक है, वर्कशॉप वगैरह बनी है की, तो आप कर सकते हैं। 30 एक्सीडिंग एज कितनी हो रही है, 35 ईयर से लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, 35 ईयर तक नहीं पहुंचनी चाहिए एज उसकी। ठीक है, तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सेम वही चीजें बोली है, रिसर्च डेवलपमेंट में कलीग्स और पेयर को सपोर्ट करे, एनर्जेटिक हो, प्रिपरेशन में हेल्प करे। दूसरी अगर क्या बोलते हैं दूसरी चीजें इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा हो तो उसमें भी हेल्प कर सके रिक्वायरमेंट। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। ठीक है, पोस्ट एससीटी और 2025 टीपीएम मैक। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें भी 1 है। साइंटिस्ट भी इंजीनियरिंग, ये क्या है, साइंटिस्ट भी इंजीनियरिंग के लिए। टी प्रोसेसिंग इसमें क्या है, फर्स्ट ग्रेजुएट विद एमई एमटेक। तो एमई एमटेक या मैकेनिकल इंजीनियर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी सेम पे स्केल है। पे स्केल 10 पे 56,100 रुपीज की निकली है, 1,77,500 में देंगे। ठीक है, डॉक्टरेट को रेलेवेंट एरिया दिया जाएगा, डॉक्टरेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम आपका 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिकेशन इन अबव एरिया ऑफ एससीआई जर्नल नॉट एक्सीड 35 ईयर्स, 35 ईयर्स का नहीं होना चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, वही सेम, ये कोऑर्डिनेशन, कलीग्स कोऑर्डिनेशन सपोर्ट करेगा, रिसर्च डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सेम वही लाइनें हैं। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी, तो हमें कुछ नया नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, मैं बार बार वही चीज रिपीट करूं, कोई उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, अब पोस्ट ग्रेजुएट फूड साइंस में भी निकली है। ठीक है, फूड साइंस में भी निकली, प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चर, सेम पे स्केल है। फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पोस्ट केमिस्ट्री में, इसमें किसमें चाहिए, फूड केमिस्ट्री में चाहिए। किसमें चाहिए, मास्टर्स आपका किससे होना चाहिए, एमएससी फूड केमिस्ट्री हुआ, या मास्टर्स आपका फूड केमिस्ट्री से, साइंस से, फूड टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर से विद स्पेशलाइज्ड फूड केमिस्ट्री और साइंस फूड टेक्नोलॉजी एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, द साइंस ग्रेजुएट मिनिमम 2 पब्लिकेशन, साइंस ग्रेजुएट और मिनिमम क्या हो, 2 पब्लिकेशन हो। एससीआई जर्नल से 2 पब्लिकेशन हो, 1 पेपर अकेले हो, एक और एक कॉरेस्पॉन्डिंग में हो, किसी भी एक ऑथर के साथ में हो। ठीक है, डिजायरेबल डॉक्टरेट डिग्री मिनिमम वही सेम वही बोला हुआ है, टी प्लैनेट टी इंडस्ट्री से रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन, मतलब टी इंडस्ट्रीज को थोड़ा आगे ले जा सके, उनको रिसर्च में हेल्प कर सके, और ठीक है, और हम नए नए तरह के टीज डेवलप कर सके, उनके सपोर्ट सेम प्रोजेक्ट्स, कोई नया नहीं बताना है उसमें। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस ही, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम से समझ में आ जाएगा। जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये जर्नल इंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट फॉर विच ही शी इज एलिजिबल। एक से ज्यादा पोस्ट पे आप एलिजिबल, अगर एलिजिबल करते हो, मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, एक पोजीशन से ज्यादा 2 पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट ऐसा नहीं कि आपको नहीं अप्लाई करने देंगे, बस आप एप्लीकेबल होने चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने जो डिजायरेबल चीजें मांगी है आपसे, जो एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, वो आप क्वालिफाइड कर सको। शेल हैव अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच, और ईच पोस्ट के लिए लेकिन आप सेपरेट, यानी कि एक फॉर्म में आप 2-3 वैकेंसी भर सकते हो, नहीं,
हर पोस्ट पे एक फॉर्म, अलग अलग फॉर्म भरिए आप, ठीक है, तब आप कर सकते हैं। मेक अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ईच पोस्ट, अलग अलग सिलेक्शन ईच अलग अलग तरीके से होगी ईच पोस्ट की। डिग्री, डिप्लोमा एक्सेट्रा इन सपोर्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन अवॉर्डेड, अवॉर्डेड की जाएंगी, ठीक है। तो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। यूजीसी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडियन काउंसलिंग टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडियन काउंसलिंग टेक्निकल एजुकेशन, और आपका क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सो इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो वेन एवर द एप्लीकेबल द कोर्स शुड बी AICTE रिकॉग्नाइज। तो AICTE क्या है आपका, ऑल इंडिया, AICTE क्या है आपका, ऑल इंडिया just a minute, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन, फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन, फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। दूसरा है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्या है आपका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मेरी राइटिंग में मत जाइएगा अब अपना, बस मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहती हूँ। कमीशन, कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इसको छोड़ दिए, आप समझ गए ना, और इसका भी समझ गए आप, लिखा हुआ आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उनके अंडर में आपको क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज एप्लीकेबल कोर्सेज। तो आपके ये जो जितने भी कोर्सेज हैं इनके अंडर आने चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, MSc जहां से हो, वो UGC से हो, ठीक है। Fulfillment of minimum qualification and experience will not be best and right. Candidate call written test, कैंडिडेट का रिटन टेस्ट भी हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, रिटन टेस्ट भी हो सकता है। क्वालिफाइड कैसे होगा, सिलेक्शन बेस क्या है इन्होंने, सिलेक्शन प्रोसेस आपने यहाँ सिलेक्शन बेस इन्होंने क्या बताया आपका, सिलेक्शन कैसे करेंगे, इन्होंने बोला रिटन टेस्ट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है आपका, इंटरव्यू हो सकता है, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, ठीक है। रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, क्या होगा, रिटन टेस्ट आपका होगा, इंटरव्यू होगा। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे रिटन टेस्ट लेंगे कि इंटरव्यू लेंगे, ये पूरा कौन डिपेंड करता है, टी इंस्टीट्यूट वालों पे कि उन क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। द डिसीजन ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये डिसीजन मैटर्स विल बी फाइनल, तो मैटर जो होगा डिसीजन का, ये कौन लेगा, इंस्टीट्यूट लेगा, कौन लेगा आपका, इंस्टीट्यूट लेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन बॉडी, क्योंकि इंस्टीट्यूट है आपका लेगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट लेगा कि आपको क्या करना है। इन ऑल मैटर्स ऑफ फाइनल नो कोरस्पॉन्ड्स विल बी एंटरटेनमेंट फॉर कैंडिडेट इन अ कनेक्शन विद द प्रोसेस एंड सिलेक्शन। अगर आप सोच रहे हो कि कोई सिलेक्शन का कोई प्रोसेस हो या कनेक्शंस लगा लें, तो उनसे कोई काम नहीं होगा, वो उन कैपेबिलिटीज होंगी तभी लेंगे, सिलेक्शन का कोई वो नहीं है, ठीक है। आप ओनली कैंडिडेट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, जो कैंडिडेट उनके रिक्वायरमेंट कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी जो उनके रिक्वायरमेंट पे फुलफिल करेंगे वही उन्हीं को वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया में अप्लाई, कैंडिडेट्स आर एडवाइजर्स टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोजेसेस मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, तो ओनली कैंडिडेट फुलफिल रिक्वायर्ड क्राइटेरिया में अप्लाई, जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया अप्लाई वही अप्लाई करें। कैंडिडेट एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग, बिफोर अप्लाइंग आपको सेटिस्फाई कर लो कि आप ये, आप मतलब आप कर सकते हो कि नहीं है, आपके लिए है कि नहीं ये फील्ड, ठीक है। आप अप्लाई के लिए पोजीशन, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं। एंड एक्सपीरियंस एज पर एडवाइस, क्या होगा, एक्सपीरियंस एज पर एडवाइस, ठीक है, एज पर एडवाइस, एक्सपीरियंस या एज पर एडवाइस। अब नेक्स्ट है, द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट ओनली रिक्वेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट
number of candidate selection process, shortlisting, reference, short selection process, shortlisting, reference, candidate essential, desirable qualifications, accessibility, experience. Is the institute reserve the right to enhance the criteria of shortlisting over and above essential qualification. तो वो enhance भी कर सकती हैं कि आगे चल के वो बढ़ा भी सकती हैं कि डॉक्टरेट चाहिए, ठीक है, द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, और कम भी कर सकती है. एक्सपीरियंस शॉर्टलिस्टेड क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस और शॉर्टलिस्टेड कर देंगे. टू ऑप्टिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये सब किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट फाइनल इंटरव्यू में कैसे आते हैं, कितने लोग होते हैं, ठीक है, वो उन पे डिपेंड करता है. Therefore the candidate should mention the application all qualification. तो एप्लीकेशन में सब क्वालिफिकेशन, अपनी सारी एप्लीकेशन, ऑल द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जितना भी आपने अगर रिसर्च में वर्क किया है या आपकी एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन सब आप मेंशन कीजिए. इन रेलिवेंट एरिया में आपने अगर रिसर्च किया तो कौन से फील्ड में किया है, किसमें, कौन से टॉपिक में किस पे रिसर्च किया है, किस प्रोजेक्ट्स में काम किया, अगर आपने प्रोजेक्ट में काम किया तो कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन, सब एक बार में ही हमें बता दीजिए, ठीक है, इनको बता दीजिए. द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन सपोर्टेड द डॉक्यूमेंट एंड इंश्योर ऑल द डिटेल्स कंप्लीट एक्यूरेट. तो जितना भी फॉर्म भरेंगे सब कुछ डिटेल कैसे होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए. ये नहीं कि आप नहीं, आपके अब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके क्या बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन तो आप अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, अगर नहीं है तो मत अप्लाई कीजिए. एक्यूरेट होने चाहिए, एकदम करेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सब आप एकदम एक्यूरेट दीजिए, कुछ भी आप गलत मत दीजिए, क्योंकि आपको दोबारा नहीं मौका मिलेगा. The institute reserve the right to allot suitable weightage marks to the desirable qualify and desirable experience during shortlisting. Allot suitable weightage दे सकती है मार्क्स के डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन किसी बहुत ज्यादा अच्छी है या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उसको शॉर्टलिस्ट ऑप्टिमाइज. सी एंड कैलिबर कैविटी, तो उसकी कैलिबर मतलब कि वो किस हिसाब से काम कर सकता है, प्रेशर हैंडल कर सकता है और भी चीजें मैनेज कर सकता है, वो उसने बहुत जगह अप्लाई, मतलब उसने रिसर्च में काम किया है, तो उनको अगर वो दिखेगा कि सही कैंडिडेट है तो टू बी कॉल्ड अ फाइनल इंटरव्यू, तो उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं कैंडिडेट को. इट्स अप टू इंस्टीट्यूट के, इंस्टीट्यूट किसको क्या बोलते हैं सेलेक्ट करता है, ठीक है. द डिसीजन इंस्टीट्यूट शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑल द कैंडिडेट. इंस्टीट्यूट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है, उसी को फाइनल माना जाएगा. फिर आप नहीं कह सकते नहीं हमें तो इंटरव्यू के लिए हमने तो फॉर्म भर, इंस्टीट्यूट पहले ही कह रहा है अगर हमारा डिसीजन जो फाइनल होगा वही होगा, ठीक है. तो इंस्टीट्यूट का डिसीजन जो होगा फाइनल होगा, क्या होगा, इंस्टीट्यूट डिसीजन शैल बी फाइनिंग एंड फॉर फाइनल फॉर ऑल द कैंडिडेट. आप कुछ कह नहीं सकते होगे, ठीक है. तो भरिएगा तो एकदम एक एक लाइन पढ़ के भरिए, ये नहीं कि आप कुछ भी भरते चले जा रहे हैं, फॉर्म आया भर दिया, नहीं, आपको एटलीस्ट सब कुछ पता होना चाहिए. दूसरा, the institute reserve the right to relax experience. The institute reserve the right to relax experience and age exceptional deserving cases. Age exceptional पे मतलब अगर 35 के above हुआ है लेकिन वो कैंडिडेट एक्सेप्शनल, द केस पर्सन ऑलरेडी होल्डिंग एनालॉगस पोजीशन, अगर किसी टी इंडस्ट्रीज में या टी इंस्टीट्यूट में अच्छी पोजीशन पे है, सेंट्रली फंडेड, ठीक है, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट पे है तो यूनिवर्सिटी, तो वो अपने आप से उसको भी, उसके लिए वो एज बढ़ा भी सकते हैं, एज लिमिट, ठीक है. The institute reserve the right to reject any application cancelled advertisement post. तो मतलब ये पोस्ट है इंस्टीट्यूट के अंडर में आती है तो इंस्टीट्यूट चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकता है. स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बुला लिया फिर कैंसिल कर दिया तो आप कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट पहले ये मेंशन कर रहा है कि राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है या एडवर्टीजमेंट कैंसिल कर सकता है पोस्ट के विदाउट असाइनिंग एनी रीजन. देयरफॉर कोई रीजन नहीं देगा आपको कि क्यों ये कैंसिल हुआ, ठीक है, without assigning the reason. Therefore the decision is institute all matters. तो सारे डिसीजन क्या रहेगा, इंस्टीट्यूट पे मैटर करता है. रिलेटिंग एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस, एलिजिबिलिटी उनकी एक्सेप्टेंस, ठीक है, रिजेक्शन एनी एप्लीकेशन, फिक्सिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इक्विवेलेंस एंड क्वालिफिकेशन मोड, स्क्रीनिंग, सिलेक्शन, कंडक्ट, रिटन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट, रिटन टेस्ट भी हो सकता है. जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन भी करा सकता है, अगर उनके पास बहुत सारा बच्चा आ गया तो वो जीडी ग्रुप डिस्कशन भी करा देगा कि देखेगा कि कौन सा बच्चा किस टॉपिक में अच्छा है, कैसे वो डिबेट कर रहा है अगेंस्ट, और ठीक है, तो वो उनके उस पर भी डिपेंड करता है. रिटन टेस्ट, जीडी ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग कैंडिडेट. इंटरव्यू सबके साथ नहीं होगा, जो फाइनल में कैंडिडेट लास्ट में जो होते हैं ना, एकदम आपको बोलते हैं लास्ट में जो कैंडिडेट बचेंगे जो उनके साथ फाइनल इंटरव्यू लेगा, बाकियों के साथ रिटन टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन ले सकता है, ठीक है. The institute reserve the right of auto appointment initially probation based assessment to perform on a candidate. Probation based, ठीक है,
in the selection process. All such candidates subsequently year may regularized discretion on institute. Such post subjects overall performance. Overall performance कैसी the candidate during this assigned duty also needed to in the institute को बताना होगा. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. पहले रब कर ले. द इंस्टीट्यूट रिजर्व राइट ऑफर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट. राइट ऑफर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट तुरंत दे सकते. लोअर पोजीशन देन दैट अप्लाइड. तो आपने हायर पोजीशन पे अप्लाई किया हो लेकिन आप नहीं, उनको इतना कैलिबर दिख रहा है, किसी लोअर पोजीशन कोई खाली आपको अप्लाई कर सकते. इफ दे डू नॉट मेरिट अपॉइंटमेंट पोस्ट अप्लाइड मेरिट सुटेबल लोअर पोस्ट पे भी डाल सकते. असेसमेंट परफॉर्मेंस कैंडिडेट जैसा परफॉर्म करे उस हिसाब से कैंडिडेट को डाल सकते. इन सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट्स कैंडिडेट मीटिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिक सच पोस्ट. तो जब वहां आएंगे तो आप मिनिमम अगर मीट करोगे तो आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, इट्स अप टू देम, इनको आप पढ़ सकते हो. कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट. जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या ऑटोनोमस बॉडी पीएसयू, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही कहीं कर रहा है, शुड रूट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल. प्रॉपर चैनल के थ्रू अपना एप्लीकेशन भेजे. Alternatively, they may upload no objection certificate. No objection certificate NOC. जहां भी वो काम कर रहा है अगर वहां छोड़ के अगर आ रहा है तो वो प्रॉपर NOC लेके आए. NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ठीक है कि भाई हमारे यहाँ काम करता था आपके यहाँ गया नहीं, आप NOC लेके आइए अपनी, जहां भी आप इंस्टीट्यूट वहां जहां भी आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं. फ्रॉम देयर प्रेजेंट एम्प्लॉय टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ओरिजिनल कॉपी इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू. हार्ड कॉपी ओरिजिनल कॉपी सब लेके आएंगे. In advancement, delay in the employment site route application through proper channel. The candidates may send advance copy of their application. Advance copy दे application की अपने, so as to reach the institute before prescribed date. Prescribed date से पहले पहुंच जाए. ठीक है, तो ये आपको prescribed date में आगे बता रही. Candidate employ the government, semi government, autonomous body, PSU certificate employer. Time of interview no vigilance. कोई भी उनको ये नहीं कि आप कोई आप वो क्या बोलते हैं, आप किसी से कह के या किसी बड़े ऑफिसर से कॉल करवा के आपको जरूरत नहीं. डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग कंटेम्पनेट. हाँ, अगर ये चीज होगी तो वो क्या होगा, उसका फॉर्म ही नहीं लेंगे या पेंडिंग पड़ा रहेगा. इसलिए आप ऐसा कुछ ट्राई ना कीजिएगा. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग. बहुत कुछ है, मैं एक एक चीज डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ. सर्टिफिकेट सपोर्ट एक्सपीरियंस प्रॉपर फॉर्मेट. इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. लेटर हेड बेयर डेट ऑफ इशू ड्यूरेशन एंगेजमेंट डेट ऑफ इशू कब क्या हुआ पे स्केल लास्ट स्केल नेचर ऑफ वर्क हैंडेड एंड डिजिग्नेशन इशूइंग अथॉरिटी अलॉन्ग विद हिज सिग्नेचर. अपने पूरे सिग्नेचर के साथ सारे सर्टिफिकेट. द पीरियड ऑफ परस्यूइंग पीएचडी. अगर आप पीएचडी करे हुए हो तो द पीरियड ऑफ परस्यूइंग पीएचडी शैल हैव मेंशन एक्सप्लिसिटली एंड शैल बी काउंटेड टुवर्ड्स एकेडमिक. अगर पीएचडी किए हुए हैं तो आपका पीएचडी में कितने ईयर में, जिसने ईयर में आपने पीएचडी किया वो भी काउंट होगा. ठीक है, shall only counted towards academic degree and will not be counted while calculating. खाली academic degree में काउंट वो इसको कंसीडर किया जाएगा कि आपने पीएचडी किया है तो आपने इतने साल पीएचडी में लगाए. ये मत सोचिए academic डिग्री मतलब उसको भी एक पढ़ाई के तौर पे लिया जाएगा, कोई रिसर्च में नहीं लिया जाएगा. ठीक है, कैलकुलेटिंग relevant experience in the selection process. Now, all the correspondence of institute candidate shall made exclusively by email. तो सब कुछ कैंडिडेट को अगर कुछ भी भेजना है तो ईमेल के द्वारा जाएगा. कैसे जाएगा? shall be mainly exclusively by email. The ID provided by the candidate. कैंडिडेट जो आईडी देगा तो आप इसमें ईमेल आईडी जो डालेंगे बहुत करेक्ट डालिएगा, एक्यूरेट आईडी डालिएगा, ईमेल आईडी. ठीक है, therefore candidates are requested to retain the email ID and view frequently. अपनी आईडी को लें और डेली उसमें देखें कि कुछ वहां से इंस्टीट्यूट से मैसेज तो नहीं आया या कोई मेल तो नहीं आया इंस्टीट्यूट से. The correspondent shall include call, written test, call बुलाया जाएगा written test के लिए, इंटरव्यू के लिए, अपॉइंटमेंट लेटर के. Admin, deletion, coagulation. If any result provisional shortlisted, selected candidate shall be posted exclusively to institute website. तो कुछ भी selected candidate है तो आप वेट कीजिए, आपकी सारी चीजें क्या होंगी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको दिखाई देंगी सिलेक्शन में. Candidates are advised to visit institute website. तो अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो बीच बीच में डेली जाके एक बार साइट को जरूर चेक करते रहे, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को. ओके, ये मैंने आपको 15 के 15 पॉइंट्स जो जनरल पॉइंट्स थे मैंने बताए हैं, ट्राई किए. द इंस्टीट्यूट विल नॉट बेयर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर. अभी मान लीजिए आपने फॉर्म भरा तो आपको वहां बुलाया गया तो आप ये नहीं कि आप जा रहे हो तो कह रहे हो इंस्टीट्यूट पैसा पे करेगा, नहीं.
इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, द इंस्टीट्यूट विल नॉट बेयर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए गए, इफ एनी, कोई भी इनमें से कोई भी, हाउएवर एंड द रेल फॉर शॉर्टेस्ट रूट बीइंग लिमिटेड, अगर शॉर्टेस्ट रूम है तो उसके क्या बोलते हैं शॉर्टेस्ट फेयर रेल है तो एसी टायर में बी पेड ऑन अ कैंडिडेट हु विल इन पर्सन बिफोर फाइनल सिलेक्शन कमिटी, फाइनल सेक्शन कमिटी या क्या बोलते हैं कमिटी या इंटरव्यू के लिए जो जा रहा है पर्सन, वो अगर फाइनल सिलेक्शन में आ गए, फाइनल सिलेक्शन या इंटरव्यू में कहीं आ गया, तब कहीं एसी थ्री टायर का वो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो पे करेगी, ठीक है इंस्टीट्यूट। इन केस डिस्प्यूट और एम्बिग्युइटी अकर्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन डिसीजन इंस्टीट्यूट शेल बी फाइनल बाइंडिंग, तो जो भी होगा इंस्टीट्यूट ही डिसीजन लेगा। फर्दर इन केस ऑफ इन एडवर्मेंट मिस्टेक, प्रोसेस सिलेक्शन में कोई मिस्टेक हुई, डिटैच एनी स्टेज इवन आफ्टर इश्यू अपॉइंटमेंट लेटर, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया फिर भी लेकिन वहां कोई क्या हुआ कि धांधली हो गई है, मतलब नहीं हुआ पाया या कुछ भी, तो द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई एंड विदड्रॉ द कैंसिल, विदड्रॉ कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन मेड ऑफ कैंडिडेट, कम्युनिकेशन कैंसिल एनी कम्युनिकेशन मेड, तो उससे एकदम वास्ता खत्म कर सकती है कम्युनिकेशन। तो ये समझ लीजिए जब तक आप अपॉइंटमेंट लेटर लेके आप वहां पहुंच नहीं जाते, आप जॉब नहीं कर लेते, तब तक कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। आराम से आप जाइए, पहले देखिए पूरा, आप क्राइटेरिया पढ़िए, आपको लग रहा है अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स once issued the institute is finally selected candidate shall be provisional, the institute shall verify and documents object character police verification ये सब होंगे, original document experience certificate relevant document submitted by the candidate at the time of the interview joining the class, ठीक है। join in case the later found that any point time information furnished candidate his her application shall be incorrect, अगर incorrect पाया गया कोई भी information उसने दी है, suppress and relevant information of the candidate otherwise does not satisfy eligibility criteria or any fact, कोई भी fact नहीं satisfy नहीं कर पाया, document submitted by the candidate are falsified, मतलब उसको झूठा साबित कर दिया जाएगा, and tempered with the candidate should be doubtful for ascendant, doubtful ले लिया जाएगा, background and suppress the information and then his or candidate shall stand cancelled his or service, उसकी सर्विस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, टर्मिनेटेड तुरंत निकाल दिया जाएगा, ठीक है। टर्मिनेटेड मतलब इमीडिएटली टर्मिनेट करना, तुरंत निकाल देना अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी, एंड अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम, तो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, केस कर सकते हैं, ठीक है इंस्टीट्यूट आपको। तो एकदम प्रॉपर एक्यूरेट सही जो होगी, अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आप फिल करिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको फिल करने की, ठीक है। नेक्स्ट है इन एडिशन टू पे एंड specified advertisement the selected candidate shall be entitled to following allowance, dearness allowance, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर स्पेसिफाइड हो गया एडवर्टाइजमेंट में तो आपको कहीं ना कहीं डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज एप्लीकेबल फॉर टीआरए रूल टुगेदर, हाउस रेंट अलाउंस, सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस परमिट, ये सब आपको एडिशनल है अगर दे सकता है, ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। एज लिमिट एंड नो ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट और नई एक्सपीरियंस विल बी रिकॉर्ड क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिपेंट, क्लोजिंग डेट जब होने वाले, द अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट ऑफ रिलैक्सेशन केस ऑफ डिजर्विंग इन हाउस कैंडिडेट, कोई इन हाउस कैंडिडेट उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है बट वो एक्सीड 35 से अबव 36 है, लेकिन वो उसको रख सकते हैं। हाँ, मेरिटियस कैंडिडेट्स बाय डायरेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट इन हिज सोल डिस्क्रेशन विच शेल बी बाइंडिंग, ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कितने सारे टर्म्स पढ़ लिए आपने, टीएडीए। इंस्टीट्यूट स्ट्राइव टू वर्क फोर्स एंड रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस, इंस्टीट्यूट चाहता है कि वर्क फोर्स में क्या होता है, जेंडर बैलेंस रहे, मेल फीमेल जेंडर बैलेंस कैसे बनेगा, मेल फीमेल दोनों इक्वल है, वुमेन कैंडिडेट्स में ऑल्सो अप्लाई, वुमेन कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेल के लिए वैकेंसी, वुमेन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती है। कैंडिडेट वंस सेलेक्टेड में लायबल टू ट्रांसफर विद इन डिफरेंट ब्रांचेस, एक जैसा नहीं, कैंडिडेट को सेलेक्ट करके डिफरेंट ब्रांचेस में भेज सकते हैं टीआरए की, स्टेशन ऑफ टीआरए जहां जहां होंगे, ठीक है। फॉर एनी लीगल डिस्ट्रीब्यूट कोर्ट ऑफ लॉ जोरहट का कोर्ट जुरिडिज्म जो होगा वही डिसाइड करेगा, वहीं के जज डिसाइड करेंगे क्या होगा केस और कुछ। कन्वर्सिंग इन द फॉर्म ब्रिंगिंग इन इन्फ्लुएंस विद ट्रीटेड विद डिस्क्वालिफिकेशन इन द पोस्ट, अगर पता चल गया कि डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है यहाँ, मतलब जो क्वालिफाइड जो पर्सन कैपेबल है वैकेंसी के लिए उनको ना लेके दूसरे को ले रहे हैं, तो भी ये पोस्ट कैंसिल।
नो इंटरमेंट इंक्वायरीज अबाउट रिक्वायरमेंट विल बी इंटरटेनमेंट, कोई भी इंटरटेनमेंट रिक्वायरमेंट इंक्वायरी नहीं, आप कॉल करके वहां नहीं पता करेंगे, आपको इन्होंने जो बता दिया वो सब कुछ बता दिया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अब मेन पे आते हैं, मेन जो अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म इज अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, तो वेबसाइट जो वेबसाइट मैंने हाईलाइट कर रखी है www.tockklai.org.in पे org पे आप जाएंगे। एक बार मैं फिर से बोली वेबसाइट का नेम www.tockklai.org पे जाएंगे तो आपको आराम से अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन। द कैंडिडेट मस्ट असेंट द फिलफिल द एप्लीकेशन फॉर्मेट, पूरा हार्ड कॉपी में यहाँ आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी डाउनलोड करें, अलॉन्ग विथ रिक्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है वो लगाइए, मार्कशीट मांगिए मार्कशीट लगाइए। अब रिच इज द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट तक पहुंचाइए रजिस्टर, आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं यानी, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एड्रेस विद इन द लास्ट डेट असेसमेंट, लास्ट डेट कब है आपकी, 30 जून है, कब है आपकी 30 जून है, 5 बजे, 30 जून 5 बजे से पहले आपका ये फॉर्म पहुंच जाए वहां तक। कहां पहुंच जाए, द डायरेक्टर टी रिसर्च एसोसिएशन टोकराई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट असम में। ठीक है, ये पूरा एड्रेस पड़ा हुआ है आपका, आराम से आप लास्ट में आएंगे हाउ टू अप्लाई, उसमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट मेंशन द पोस्ट कोड, द बॉडी एनवेलप सुपर सब्सक्राइबिंग एप्लीकेशन पोस्ट कोड एट TRI असम। एप्लीकेशन फीस कितनी दी हुई, 2000 रुपीज ओनली, कितनी है, 2000 रुपीज ओनली है। ठीक है, जैसे कि हमारी यूपीएससी वाले में क्या थी आपकी एप्लीकेशन फी, फ्री फॉर वुमेन थी और मेल के लिए 25 रुपीज थी, इसमें वही सेम साइंटिस्ट बी की ब्रांच के लिए कितना एप्लीकेशन फीस लग रहा है, 2000 रुपीज इज पेड टू द डिमांड ड्राफ्ट। उसको पे कैसे करेंगे, पहले जाएंगे आप बैंक चले जाइए या पोस्ट ऑफिस चले जाइए, इन्होंने क्या बोला, वहां जाके आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए इन फेवर ऑफ टी रिसर्च एसोसिएशन पेबल जनरेट इनक्लोज अलोंग द एप्लीकेशन इन एन एडवांस कॉपी में भी सेंड। अगर आपको फिर से उसमें सॉफ्ट कॉपी भेजनी है तो आप एक ईमेल आईडी पे भेज सकती, ईमेल आईडी कौन सी है, email.director@tockklai.net। ठीक है, इस पे भी भेज सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी भेजनी है, इस पे आप क्या भेज सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, आई होप ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ हाईलाइट करके रखा, आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, 30 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना, आप अभी भर सकते हैं, जुलाई तक 2 महीने का आपका आराम से टाइम है, आप आराम से भरिए। इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑफलाइन एप्लीकेशन, इनकम्प्लीट फॉर्म होगा चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, विल बी रिक्वेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोज विदाउट रिक्वेस्टेड फीस, हाँ विदाउट रिक्वेस्ट फीस दीज रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट के बाद क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी 30 जून के बाद अगर आप फॉर्म भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली नॉट वेट फॉर लास्ट डेट, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। इंस्टीट्यूट शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल लॉस, अगर पोस्टल लॉस से कर रहे हैं, अगर खो गया या डिले हो गया तो इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, समझ लीजिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शेल बी shortlisted candidate shall be required to submit original educational certificate। क्या भेजे, ओरिजिनल जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आए उनको क्या होता है, अपना ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट लाएं, जितनी भी मतलब अपनी डिग्री है आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप PhD स्कॉलर PhD, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज एप्लीकेबल, कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ऑल्सो सैलरी सर्टिफिकेट, पे स्लिप एट टाइम ऑफ इंटरव्यू, पे स्लिप अगर कहीं आप जॉब करते तो वहां कितनी आपको पुराने पहले सैलरी मिलती थी, पे स्लिप ऑन इंटरव्यू, NOC भी लाए आप, क्या बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, विजिलेंस क्लियरेंस, हाँ इफ एप्लीकेबल, नो प्रोडक्शन ओरिजिनल रिक्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट व्हेन आस्क्ड फॉर, जब मांगा जाए, रेंडर द कैंडिडेट एलिजिबल
इन अपेयरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन। एक बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा नहीं जा सकते। ऑल द सेक्शन ऑल द स्टेप्स आर मेंशन इन द कंसाइडेड एप्लीकेशन। फेलियर कंप्लीटली एनी अबव द 3 स्टेप्स विल बी आउटराइट रिजेक्शन। ठीक है, भेजा कहा जाएगा इसको, सेंड टू द सेंटर कौन है, डायरेक्टर टी रिसर्च एसोसिएशन टोकलाई इंस्टीट्यूट ऑफ सिनामन जॉर्मट 785008 असम में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया कि मैंने सब कुछ पढ़ के बता दिया। अब मैं जाके भी एक बार आपको दिखा दूंगी कि आप वेबसाइट में जाके अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, वेबसाइट में जाके अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, आप पहले गूगल पे जाइए, क्रोम पे जाइए। कहाँ जाएंगे, क्रोम पे। क्रोम पे आप क्या सर्च करेंगे, TRA, क्या डालेंगे, TRA। ठीक है, TRA या आप डाल सकते हैं टी रिसर्च एसोसिएशन, क्या डालेंगे, टी रिसर्च। आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं दिखा दूं, आप अगर वेबसाइट से जाना चाहें तो डायरेक्ट वेबसाइट से, सॉरी आपको वेबसाइट से दिखा दे रही हूँ कि आप वेबसाइट के थ्रू कैसे जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आप डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू जाइए। वेबसाइट क्या है, www.tockliorg, www, हाँ कैप्स लॉक बन गया, www.tockliorg। आ गई ना वैकेंसी, मतलब आगे आपकी पूरी, इसको खोला गया तो ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, टी कलेक्टर, इसमें दिख रहा होगा टी कलेक्ट कर रही है, कौन सी टी लीव्स कलेक्ट कर रही है, वुमेन्स। ठीक है, इसमें आप जाएंगे, इसमें देखिए अगर होम पेज में जाएंगे, पहला आपका ओवरव्यू, एक्टिविटी, अबाउट टी, अपडेट, मेंबर, कॉल, सर्कुलर्स, ऑर्डर, ऑनलाइन। तो इसमें आप किस पे जाएंगी, अगर ये आएगा तो इसमें आप किस पे जाएंगी, इसमें आप जाएंगे सर्कुलर पे। किस पे जाएंगे आप, सर्कुलर पे। किसमें जाएंगे, अगर टी रिसर्च इंस्टीट्यूट वेबसाइट खोलेंगे तो ओवरव्यू, एक्टिविटी की ये जो वीडियो आ रहा है इसके जस्ट ऊपर हो दिखेगा आपको ओवरव्यू, एक्टिविटीज, अबाउट टी, अपडेट, मेंबर्स, कॉल, सर्कुलर, ऑर्डर, ऑनलाइन। तो इसमें आप जाएंगी कॉल पे। कॉल में दो आ रहा है, टेंडर और वैकेंसी। वैकेंसी पे जाएंगी, आप क्लिक करेंगे, आपको ये वैकेंसी दिख रही है, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एक दे रहा है JRF टेम्परेरी पोजीशन अवेलेबल अंडर NTRF स्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिस्ट बी। तो आपको पहले वाले एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, सेम वही एप्लीकेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, सेम चीज ये इस एप्लीकेशन में लिखी हुई है। ठीक है, आप आराम से खोलिए, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आप तुरंत बताइएगा। एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सब कुछ मैंने आपको अंडरस्टैंड करा दिया। इस एडवर्टीजमेंट को देखिए। ठीक है, एक बार ढंग से एक एक पॉइंट पढ़ लीजिए, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट हो बिल्कुल भी ना रखिए। ठीक है, पता करके पूरा एक एक चीज रखिए। पूरा हमने किया, उसके बाद फिर हम बैक पे, फिर हम जाएंगे बैक। कहाँ जाएंगे, बैक पे। ठीक है, बैक पे जाके हम दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको इस पे क्लिक करके इस फॉर्म को देख लेंगे। फॉर्म देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी एट TRI। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, पोस्ट कोड डालिए आप, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन डालिए जहां जिससे आप करना चाहते हैं, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर नेम, जेंडर मेल है कि फीमेल, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, इंडियन ही होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ अपनी, ईमेल आईडी, फोन नंबर, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, हैव यू एवर कन्वीनियंट फॉर कोर्ट ऑफ लॉ इन क्रिमिनल केस, या किसी में आप लॉ मतलब कोर्ट केस हुआ हो कुछ तो उसके बारे में बता दीजिए। वेदर एनी फोर ऑफ द क्लोज रिलेटिव इज एम्प्लॉय इन अ ट्रायल, कोई आपके कोई क्लोज रिलेटिव जो क्या बोलते हैं आपका टी रिसर्च इंस्टीट्यूट एसोसिएशन में है कि नहीं है। और बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप बता सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए डिग्री वगैरह दी हुई, एक डिग्री डालेंगे, 10th 12th BSc MSc। ठीक है, यूनिवर्सिटी डालेंगे, अगर आप CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, वेस्ट बंगाल बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से हैं आप। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड से, उधर का बोर्ड का डालेंगे। फिर मेन सब्जेक्ट डालेंगे, उनमें कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज है। सेकेंड वाले में है डिटेल्स मेंशन ऑफ द टॉप ऑफ द 5 पेपर। ठीक है, पेपर की भी डिटेल मेंशन करवाए हैं।
ये आपको सब कुछ करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ये पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करेंगे आप, हार्ड कॉपी निकलवा के इसको फिल करके सॉफ्ट कॉपी आप पोस्ट कर सकते हैं, हार्ड कॉपी आप पोस्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि कैसे फॉर्म भरना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक चीज। ठीक है, आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आपको क्लियर हो गया कि फॉर्म के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। वेदर मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10 वन वर्ड सबमिटेड, क्या आपने सबमिट कर दिए हैं। पीएचडी सर्टिफिकेट सबमिटेड, पीएचडी का सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है। वेदर एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट सबमिटेड, एनओसी ले ली है, सब कुछ। एब्स्ट्रैक्ट द पेपर पब्लिश सबमिटेड, वेयर डिटेल एप्लीकेबल पेड सबमिटेड, सब कुछ आपको अगर पता चल गया हो, सबमिटेड हो गया हो, आप आराम से फिर आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे, बैक। ठीक है, बैक जाके आराम से आपको वैकेंसीज, आप आराम से एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन दोनों है। ये पहले वाले में एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरे वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये होम वैकेंसीज है किसी टी रिसर्च एसोसिएशन की है। मैंने पूरी एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आ गया हो।